हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमारी फला फला इच्छा पूरी कर दे। हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, वो कबूल नहीं होती और हमें दुख होता है। पर हम ये नहीं सोचते कि शायद वो प्रार्थनाएं इसलिए ना कबूल हुई हों कि उनके पीछे हमारी ही बर्बादी का सामान छुपा हो। क्योंकि जिसने हमारी रचना की है वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। एक बहुत पुरानी कहानी है, इसमें बहुत ही बड़ी सीख छिपी है। एक आदमी कई देशों की यात्रा करके अपने दोस्त के घर लौटा। रात इन्हीं के यहाँ ठहरा। उसने अपने दोस्त को बताया कि यात्रा के दौरान अनोखी चीज उसके हाथ लगी है, एक तावीज। ये एक ऐसा चमत्कारी तावीज है कि किसी की भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसने आगे कहा, मैंने सोचा था कि ये तुम्हें दूंगा, पर अब मैं डरता हूँ कि दूं या ना दूं। मेरी भी 3 इच्छाएं इस तावीज ने पूरी की हैं, मगर परिणाम बहुत ही भयंकर थे। और जिन जिन को मैंने ये तावीज दिया है उनकी इच्छाएं तो पूरी हुई हैं, पर बहुत ही खतरनाक तरीके से। ये सब बातें दोस्त की पत्नी सुन रही थी। वो तुरंत ही अपने पति को तावीज मांगने के लिए कहने लगी। पति के मन में भी 3 इच्छाएं पूरी करवाने का लालच तो था, पर साथ ही साथ डर भी था। पर पत्नी तो अड़ गई और बोली, उन्होंने जरूर गलत तरीके से मांगा होगा, इसलिए उनके साथ गलत हुआ, उन्हें पीड़ा हुई। हम बिल्कुल ठीक तरीके से मांगेंगे। आखिरकार उन दोनों के हाथ में था वो तावीज। सोच में पड़ गए कि क्या मांगे। पत्नी ने कहा, 1 लाख रुपए मांग लो। उस समय 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी। आखिरकार दोनों ने मिलकर मांग ही लिए 1 लाख रुपए। तावीज अचानक झटक कर हाथ से नीचे गिर गया, मतलब मांग पूरी हुई। कुछ देर के बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा के सैनिक दरवाजे पर थे। उन्होंने ये सूचना दी कि उनका जो लड़का सेना में भर्ती था वो मारा गया और मुआवजे के तौर पर राजा ने 1 लाख रुपए भिजवाए हैं। दोनों सिर पीट कर रोने लगे। अब कुछ नहीं हो सकता था। दोस्त ने तो पहले ही कहा था कि इच्छाएं तो पूरी होंगी, लेकिन भयंकर तरीके से। पत्नी ने रोते हुए पति से कहा कि दूसरी इच्छा मांग लो, हमारा बेटा जिंदा हो जाए। दोनों ने फिर से तावीज उठाया और मांगा कि बेटा वापस जीवित हो जाए। तावीज फिर से झटक कर जमीन पर गिर गया, मतलब इच्छा पूरी हो गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, पर एक आवाज आई, माँ मैं आ गया। ये तो उनके बेटे की आवाज थी, पर वहां तो कोई नहीं था। बस एक साया महसूस हो रहा था जिसकी आवाज हूबहू उनके बेटे जैसी थी। वो कोई और नहीं, उनके बेटे का प्रेत था, क्योंकि उसके शरीर का दाह संस्कार किया जा चुका था, इसलिए वो अपने शरीर धारण नहीं कर सका और वो प्रेत योनि में चला गया। ये तो और भी भयंकर परिस्थिति थी। चाहे कितना भी प्रिय हो कोई, उसकी मुक्ति सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि कोई प्रेत योनि में भटके। अब दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या मांगे। अब तावीज से बस वो जोर जोर से चिल्लाए कि हमारे बेटे को प्रेत योनि से मुक्त कर दो। और ये कहते हुए उन्होंने ये तावीज बहुत ही दूर फेंक दिया। हम हमेशा मांगते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए होता है, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो। वो जो बैठा है ना ऊपर, वो अदृश्य शक्ति, वो चाहे जो भी हो, वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। उसे वो मत मांगिए जो हमें चाहिए, उसे हमें वो देने दीजिए जो हमारे लिए सही है। एक समझदार व्यक्ति ईश्वर से कभी नहीं कहता कि मेरी प्रार्थनाएं पूरी कर दो। वो हमेशा यही कहता है कि जो तेरी मर्जी हो वही कर। बस एक बात याद रखिए, आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। वो ऊपर बैठा बाजीगर। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। बस अपना कर्म करिए और सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
और हमेशा खुश रहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है।